सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस वाले प्लांट पर दो और रूट स्टॉक लगाकर ग्राफ्टिंग करके दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ग्राफ्टिंग करने के लिए इस तरीके के गुठली वाले मैंगो के प्लांट लिए हैं। तो ये वीडियो मैंने 2 महीने पहले बनाया था, तो इसका रिज़ल्ट भी मुझे आपको दिखाना था, इसीलिए मैं ये वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आप अभी ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल जो आपने पॉलीबैग में लगे हुए प्लांट है उन्हें भी आप ग्राफ्टिंग करने के लिए ले सकते हैं। तो ग्राफ्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इस तरीके से जो प्लास्टिक है उसे निकालना होगा और किसी बड़े साइज़ के पॉलीबैग में या पॉट में इसे लगाना होगा। तो ये ग्राफ्टिंग मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो मेरा प्लांट है वो जल्दी से अच्छे से ग्रो कर नहीं रहा है, तो इसलिए मैं इस पर 2 रूट स्टॉक और लगाकर ग्राफ्टिंग करूँगा ताकि ये जो प्लांट है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसकी जो ऊपर वाली जो मिट्टी है इसे मैं थोड़ा सा निकाल कर इस पॉट में लगा दूंगा। तो कुछ इस तरीके से आपको एक बड़े से पॉट में इसे पहले लगाना होगा और फिर मैं इन प्लांट को इस प्लांट के इन 2 साइड में इस तरीके से लगाकर ग्राफ्ट कर दूंगा। तो अगर आप अभी ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो आप कोई भी अगर पॉली बैग में आपने गुठली वाले प्लांट लगाए हैं तो आप उन्हें ले सकते हैं। तो मैंने इसकी जो रूट से इनसे नीचे से कट कर लिया है और ऊपर वाली ब्रांच को भी मैंने यहाँ से कट कर लिया है। और अगर आप अभी के जो प्लांट है उन्हें ले रहे हैं तो आपको रूट्स को कट नहीं करना चाहिए, तो पूरे रूट्स को ऐसे ही रखिए और प्लांट को लगाकर ग्राफ्ट कीजिए। अगर आपके पास अगर आप अगले सीज़न में करना चाहते हैं तो इस तरीके से गुठली वाले प्लांट लगाकर भी कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ से साइड में कट लगाऊंगा। तो आप कट लगाने के लिए ब्लेड या कोई भी कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं इसे दोनों साइड में कट लगाऊंगा। तो ये जो प्लांट है ये भी एक पहले से ही ग्राफ्टेड प्लांट है, तो ये भी एक अच्छी वैरायटी का ग्राफ्टेड प्लांट है, तो इसलिए मैं इसे जल्दी से इसकी ग्रोथ हो इसलिए मैं इस पर एक्स्ट्रा 2 रूट स्टॉक लगाकर ग्राफ्टिंग कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर दोनों साइड में कट लगाया है। और अभी मैं इस रूट स्टॉक को यहाँ से कट कर दूंगा। तो नीचे से एक 2 इंच छोड़कर इसे मैं उस पर ग्राफ्टिंग जहाँ पर हमने कट लगाया वहाँ पर लगाने के लिए इस तरीके से इसमें भी कट लगाऊंगा। तो कुछ इस तरीके से आपको बिल्कुल शार्प कट लगाना होगा। और मैं यहाँ पर इसे इस तरीके से फंसाकर यहाँ पर टेप से बांधूंगा। तो ये एक और प्लांट है, इसे मैं इस साइड में लगाने वाला हूँ। तो आप पहले चेक कर लीजिए कि कितना हाइट में इसे कट लगाना है, फिर इसके बाद इस पर अच्छे से कट लगा दीजिए। तो कुछ इस तरीके से आपको कट लगाना होगा। जो आपका कट है वो बिल्कुल साफ और शार्प होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक प्लास्टिक टेप से पहले एक बांध लूँगा। और फिर इसके बाद में इसके अंदर जो हमने कट लगाए हुए जो गुठली वाले प्लांट है इन्हें मैं इसके अंदर फंसा दूंगा।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से इन दोनों प्लांट को यहाँ पर लगा दिया है। अब इस पर हम ग्राफ्टिंग टेप से इसे रैप कर देंगे। तो आप इस पर रैप करने के लिए कोई भी प्लास्टिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ज़्यादा थिकनेस वाली जो प्लास्टिक होती है उसे आप खींचकर लंबे स्ट्रिप में बना लीजिए और फिर आप इस तरीके से ग्राफ्टिंग टेप के रूप में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर आपको इसके बाद आपको इसके इस तरीके से आपको अच्छे से इस पर टेप से रैप करना होगा। तो ग्राफ्टिंग टेप रैप करने के बाद मैं इस पर इलेक्ट्रिक टेप से भी रैप कर दिया है, ताकि अगर बारिश होती है तो बारिश का पानी इसके अंदर ना जा सके। तो इसलिए मैंने इस पर ग्राफ्टिंग टेप के बाद इलेक्ट्रिक टेप से भी रैप कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो ग्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब और इसके बाद हम इस पर जो इसकी मिट्टी है उसे भरकर इसे ऐसे ही लगा देंगे। और आप जो मिट्टी ले रहे हो उस पर आप 25% गोबर की खाद मिला दीजिए, इससे भी आपकी प्लांट की ग्रोथ बहुत फास्ट होगी। तो कुछ 50 दिन के बाद हमारी जो ग्राफ्टिंग है वो सक्सेस हो चुकी है। तो आप यहाँ पर इस प्लांट की ग्रोथ को देख सकते हैं, यहाँ पर कितना अच्छा हेल्दी इसमें से एक नया अंकुरन निकला है। और आप इसके पत्ती के कलर को भी देख सकते हैं कितना हेल्दी प्लांट बन चुका है। तो ये जो हमने ग्राफ्टिंग की थी वो 100% सक्सेस हो चुकी है। तो अभी मैं इस ग्राफ्टिंग टेप को निकाल कर दिखाता हूँ। और इसके ऊपर जो हमने इलेक्ट्रिक टेप रैप की थी इसे मैंने पहले ही निकाल दिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दो प्लांट है वो प्लांट इस प्लांट पर अच्छे से जुड़ चुके हैं। हमारा ये जो प्लांट है वो 3 रूट स्टॉक वाला प्लांट बन चुका है। तो ये जो प्लांट है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और जब इसमें फ्रूट लगेंगे तब फ्रूट्स का साइज़ भी अच्छा होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो प्लांट है पहले से ही ग्राफ्टेड प्लांट है और ये अल्फेंसो वैरायटी का मैंगो का प्लांट है। तो इस तरीके से ग्राफ्टिंग करके आप भी अपने प्लांट को तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। और इसके बाद में इसकी जो टेप है इसे मैं फिर से ही ऐसे ही लाइटली इसे रैप करके रख दूंगा।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके की ग्राफ्टिंग रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। थैंक यू।